अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विजिटेशन राइट क्या चीज़ होती है और इसकी एप्लीकेशन कब दी जा सकती है और किस कोर्ट में दी जाती है और इसका क्या प्रोसेस होता है, किस लॉ के तहत ये होती है और इसके बाद क्या राइट माँ बाप को मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि विजिटेशन राइट है क्या चीज़। विजिटेशन राइट ये है कि एक राइट मिल जाता है माँ बाप में से किसी को भी कि वो अपने बच्चों के साथ मुलाकात कर सकते हैं या उन्हें जो है वो घर लेके जा सकते हैं। लेकिन इसका ये एक तरीक़ेकार होता है, एक डेकोरम होता है जिसको हम वन बाय वन जो है वो समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि अमूमन जो कस्टडी होती है ना बच्चों की, क्योंकि माइनर बच्चे होते हैं तो माँ से बेहतर जो है वो ख्याल तो कोई नहीं रख सकता, तो फिर इन डैट केस क्या होता है कि माँ के पास जो है वो बच्चे भेज दिए जाते हैं। बट इन दैट सिनेरियो कि अगर जो है माँ बेहतर तरीके से बच्चों का ख्याल ना रख सके तो फिर जो बच्चों की कस्टडी होती है ना वो बाप को दे दी जाती है। मतलब अगर माँ क्या है कि वो दूसरी शादी कर लेती है या फिर जो है क्या हो जाता है कि उनको शादी के बाद बाहर लेके जाना चाह रही हैं या फिर वो क्या करना चाह रही है कि उनको बेहतर तरीके से परवरिश नहीं करती, यानी उनकी वेलफेयर जो है, कोर्ट तो पहले वेलफेयर देखती है, तो अब वो वेलफेयर ऑफ माइनर जो है बेहतर तरीके से बरकरार नहीं रखती तो फिर कोर्ट क्या करती है कि बाप को कस्टडी दे देती है। अमूमन जो है वो कस्टडी माँ के पास होती है। तो अब क्या होता है कि अगर इन दैट केस के बाप जो है वो बच्चों से मिलना चाह रहा है तो वो क्या करेगा कि वो एक एप्लीकेशन दायर करेगा, ठीक है। और उसमें सबसे पहले जो है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के मुताबिक जो है सेक्शन 12 इंटरिम कस्टडी के लिए होती है और परमानेंट कस्टडी के लिए सेक्शन 25 के तहत जो है वो एप्लीकेशन देगा। तो कोर्ट क्या करती है कि पहले सबसे पहले एक शेड्यूल मुकर्रर करती है। अगर तो वो शेड्यूल मुकर्रर हो तो कोर्ट क्या करती है कि सबसे पहले जो है ना वो शेड्यूल मुकर्रर करती है, ठीक है। उस शेड्यूल का क्या होता है कि शेड्यूल अगर मुकर्रर हो जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट ने टाइम बताया होता है तो आप उसके मुताबिक जो है बच्चे को घर में लेके जा सकते हैं। तो एक जजमेंट है जिसके मुताबिक क्या लिखा हुआ है कि उसमें वो मुकम्मल पॉइंट बताए हुए हैं कि कब कब आप बच्चे से मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है। और संडे को आप लेके उसको घर जा सकते हैं और मतलब सैटरडे को आप उसको घर लेके जा सकते हैं और संडे की शाम को आप उसे वापस माँ के पास छोड़ के आएंगे। इसके अलावा क्या है कि आप जो है ईद उल फितर की हॉलीडेज़ हैं तो उनमें भी बच्चे को घर लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर जगम जुलाई जो छुट्टियां होती हैं, गर्मियों के वेकेशंस होते हैं, समर वेकेशन, उसमें भी आप बच्चे को घर लेके जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसमें ये बता दिया जाता है कि एक बच्चा मतलब जब शेड्यूल में मुकर्रर होगा उसके अकॉर्डिंग जो है फिर बच्चे को आप घर लेके जा सकते हैं। अदरवाइज कोर्ट क्या करती है कि एक टाइम मुकर्रर कर देती है कि आप कोर्ट जो भी एक महीने में एक डेट है वो मुकर्रर कर दी जाती है कि उस डेट पर आप आएँ, आप आके कोर्ट में जो है वो बच्चे से मिलें और जो बच्चे का खर्चा वगैरह बनता है वो तो बाप को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये भी आती है, एक केस इस तरह से भी हो सकता है कि अगर जो बाप है वो खर्चा नहीं पे कर रहा तो क्या उसका विजिटेशन राइट ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अगर बाप खर्चा नहीं पे कर रहा और 1 साल की सज़ा भी काट के आ गया है तो फिर भी आप उसका ये जो राइट है वो ख़त्म नहीं कर सकते। विजिटेशन राइट जो है वो बाप का मुकर्रर है, वो उससे मिल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा दादा दादी भी अगर मिलना चाह रहे हैं बच्चे तो वो भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ है कि आपने याद रखने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मतलब इस केस में गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का जो केस होता है, हजानत का केस हम इसको बोलते हैं, तो उसमें ये पॉइंट्स आप मद्देनजर रख सकते हैं। तो नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह।